गणेश जी जो हैं वो किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले याद किए जाते हैं और जब जो भी आपके जीवन में विघ्न आते हैं उन सभी विघ्नों को गणेश जी हर लेते हैं। आज हम आपको एक गणेश जी के ऐसे सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिर में लेके आए हैं जो करीब 250 साल पुराना ये मंदिर है, जिसमें आपने देखा होगा आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे जो गणेश जी हैं उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है और सबसे पहले किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर में लेके आए हैं वहाँ पे गणेश जी की जो मूर्ति है वो सफ़ेद मूर्ति है। इसमें जो गणेश जी हैं वो स्वयं मूर्ति जो है उसकी ही पूजा की जाती है और श्रृंगार के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको इस सबसे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर में लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं गणेश जी की इस अनोखी मूर्ति का। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं ये अनोखी गणेश जी की मूर्ति जो बहुत साल पुरानी है। तो इस मंदिर का इतिहास भी बहुत कुछ कहता है। जब से जयपुर बसा है तब से पुराना 250 साल पुराना ये मंदिर है। इसकी क्या कुछ पुरानी आस्था है? इसकी सभी भक्तों की बहुत बड़ी आस्था है क्योंकि हमारे गणेश जी महाराज चमत्कारी है। सफ़ेद गणेश जी महाराज यहाँ राजस्थान में ये मान लो जयपुर में यही मूर्ति है और जो भी भगत आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं ये। और 250 साल पुराना मंदिर है। राम सिंह जी ने बस आए थे, गलता जाते थे, फिर यहाँ के दर्शन करते थे, दूध अभिषेक करते थे और फिर जाते थे राज दरबार के अंदर, फिर सबकी राज दरबार चलाते थे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती थी। जब से सब भगत लोग आ रहे हैं और इन सभी की भगत मनोकामनाएं पूरी होती है, शादियाँ होती है, पुत्र देते हैं, व्यवसाय व्यापार बहुत बढ़िया चलाते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। 8 बुधवार आने पे 100% मनोकामना पूरी हो जाती है साहब। ये मैं खुद बैठ के देखा हूँ, ये चमत्कार इनके बहुत ज़बरदस्त गणेश जी हमारे। गणेश जी को कहा जाता है कि सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो लेकिन यहाँ जो गणेश जी हैं उनको सिंदूर नहीं चढ़ा जाता, इसके पीछे की क्या कहानी है? कहानी ये है कि ये सफ़ेद सिद्ध गणेश जी महाराज है। ये सिद्ध मंत्रों से इनकी स्थापना हुई थी। महाराज थे हमारे मोहन जी महाराज, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी हुई है। अखंड दीपक के वहाँ मंदिर में बहुत तपस्या करते थे, इसी वजह से फिर यहाँ सिंदूर नहीं चढ़ता, दूध अभिषेक होता है और सफ़ेद गणेश जी हमारे तो ये मनोकामना पूरी करते हैं सबकी। कहा जाता है कि नाग देवता जो हैं वो भी गणेश जी के पैरों में और हाथ सिर पे जो है विराजमान है। दूध अभिषेक में इसमें यहाँ पितरों का भी हो जाता है। पितरों की जो दूध अभिषेक चढ़ाते हैं तो गणेश जी महाराज के नाग देवता है, शेष नाग देवता है, तो इनके दूध चढ़ाते हैं तो पितरों को भी अर्पित हो जाता है। तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने जो भी पूर्वज हैं, दादाजी है, नाना जी है, दादी है, मामा, जो भी पापा है, सब उनको आशीर्वाद देते हैं। साथ में गणेश जी भी देते हैं आशीर्वाद। तो ये पितरों का भी अर्पण हो जाता है दूध और वो भी साथ में मनोकामना पूरी करते हैं सब। इतना पुराना ये मंदिर है, इसमें जो लोग जो भक्त आते हैं उनकी क्या कुछ आस्था इस मंदिर से जुड़ी है? उनकी बहुत सारी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और वो अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं लेते इस मंदिर में आते हैं और वो निश्चिंत भाव से पूर्ण होती है मनोकामनाएं। गणेश जी महाराज उनको पूरी चलते हैं। कुछ चमत्कार इस मंदिर के आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो इस मंदिर से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ हुए हों, या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि यहाँ के कुछ चमत्कार जो आपको याद हो? चमत्कार तो हर जगह ही है और हम भी जो सोचते हैं मन में वो भी हमारे तो सामने होता हुआ दिखता ही है। और काफ़ी लोगों ने सुना है इनके भी बहुत सारे काम यहाँ बने हैं, यहाँ आने से बहुत सारे काम बनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चमत्कार मैंने खुद ने देखे हैं मैडम। एक लड़की आती थी, बहुत ही परेशान थी, पल्लवी नाम था उसका, तो काफ़ी परेशान होती थी, आती थी, रोने लग जाती थी मेरे पास। गणेश मेरे पास तो क्या, मैं तो इनका चपड़ासी हूँ, भगत हूँ। फिर मनोकामना ऐसी सुन के आज उसकी इतनी बढ़िया शादी हुई है, बहुत बढ़िया घराने में शादी हुई है। आज भी वो आती है, औरों को भी बोलती है। ऐसे मैंने लाखों चमत्कार देखे, इनके गिनती नहीं है मेरे पास, तो गिनती नहीं है। 3 घंटे में भी चमत्कार करे हुए हैं। कोई आके रोने ही लग जाता है तो महाराज ये काम उनका हो गया, आप आ गए क्या, तो हो गया। हम तो इनके साइन करवा देते हैं, साहब अधिकारी हमारे
गणेश जी महाराज जी ऐसा भी होता है कि जैसे गणेश जी हैं तो इनको सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, दूब, और किस तरीके से जो है इनकी पूजा अर्चना की जाती है? पूजा अर्चना है, सबसे बड़ा मंत्र ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी का सबसे बड़ा मंत्र है ये, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद यहाँ बड़े विद्वान पंडितों के द्वारा सुबह 5:30 बजे से दूध अभिषेक होता है। दूध अभिषेक के साथ ही फिर दुर्वा चढ़ाई जाती है। सब मंत्रों से होता है ये, बड़े विद्वानों से, पंडित है हमारे, तो वो करते हैं यहाँ पे। मतलब पूजा किस तरीके से की जाती है? जैसा आपने बताया दूध चढ़ा के, तो क्या पूरी जो विधि है वो बोला जाता है सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्ननाशाय नमः, विनाकाय नमः, धूमकेतवे नमः, गणाधशाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः, नमस्ते गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने शागशात नाम विधन सागर स्वप्ने। ये वो गणेश जी महाराज सब भक्तों की मनोकामना पूरी करना, बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं आपके मंदिर में, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर का एक ये भी चमत्कार है कि सूर्य भगवान जब उगते हैं तो उनकी जो सबसे पहली किरण है वो यहाँ पे इनके चरणों में दिखती है। सबसे पहली किरण सूर्य भगवान की, जैसे पूर्व दिशा की तरफ है इनका मुख, तो पूर्व दिशा से सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सीधी किरण इनके चरणों में आती है। ये भी एक चमत्कार है। सूर्य भगवान भी अभिषेक करते हैं इनका। मेरा नाम सुनील। शादी नहीं होती है ना, इनकी शादी नहीं होती है ना। एक मिनट आपसे पूछूंगी। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जो गणेश जी के दर्शन करने हर बुधवार को आते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ किस तरीके के चमत्कार और किस तरीके की चीजें होती है। आप हर बुधवार यहाँ पे दर्शन करने आते हैं? जिसकी शादी नहीं होती है, जो कम मनोकामना पूर्ण होती है, इनके आते दूध चढ़ाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। उम्मीद नहीं रहती है और कि इनकी शादी हो जाएगी तो उनकी भी शादी हो जाती है। और सारे काम यहाँ गणेश जी बहुत बढ़िया करते हैं सब काम। आप कितने साल से यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसा कोई चमत्कार जो आपके साथ स्वयं हुआ? चाह रही हूँ, मेरे लड़के की सगाई ब्याह नहीं हो रहे थे, जो इनके आने से सगाई हो गई। इनके आने से नहीं, उसकी उम्मीद ही नहीं थी, बहुत मोटा था तो ऐसे शादी हो गई। आप यहाँ पे मंदिर में कितने टाइम से दर्शन करने आ रहे हैं और आपकी क्या आस्था और श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है? मेरी अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे आते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सुनते भगवान चमत्कार करते हैं तो हम भी अजमा रहे कि देखें हमारे लिए भी आज कुछ होता है या नहीं होता है। बाकी श्रद्धा बहुत है इनसे। यहाँ पे जो गणेश जी हैं उनको सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता और सफ़ेद गणेश जी जो पूरे राजस्थान में एक इकलौता मंदिर है, तो इस मंदिर का जो इतिहास है, क्या गणेश जी ने कभी किसी को दर्शन दिए या स्वयं जो है मूर्ति यहाँ से विराजमान हुई है? मेरे को स्वयं को दर्शन दिए हैं। मेरे को करीबन 40 साल हो गए यहाँ पे सजावट करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ। और बड़े महाराज थे उस समय से मैं माला दे रहा हूँ। उस समय से मैं करीबन यूँ मान के चलिए 1100 रुपये में श्रृंगार करता था। और हर बुधवार को श्रृंगार होता है इस मंदिर में। और मेरे को बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए हैं गणेश जी ने। स्थान से उठे हैं, खड़े हुए हैं, मैंने आसन बिछाया है, साफ सफाई करी है, फिर वहाँ पे विराजमान हुए हैं। और मेरी उस समय ऐसी स्थिति थी कि भट्टों की गली में हम एक कमरे के अंदर 8 मेंबर रहा करते थे। और आज गणेश जी की कृपा है कि मेरे कोई कमी नहीं। आप यहाँ पे श्रृंगार किया करते थे गणेश जी का, उसके बाद आपके साथ इस तरीके का चमत्कार हुआ और आज अभी भी, मतलब आज उस दौर से लेकर और अभी तक आप ही गणेश जी के यहाँ पे जो श्रृंगार है वो करते हैं? बिल्कुल मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। उस समय से आज तक मैं ही करता हूँ। किस तरीके से आप गणेश जी का श्रृंगार करते हो? क्योंकि यहाँ पे जो गणेश जी उनको सिंदूर तो चढ़ाया जाता नहीं है, तो फिर किस तरीके से गणेश जी को पूरा आप तैयार करते हैं? माला वगैरह, इंग्लिश फूल वगैरह है, माला है, दूब है, खुले फूल है, पत्तियां हैं, इन्हीं से हम इनका श्रृंगार करते हैं। आप यहाँ पे दर्शन करने आते हैं गणेश जी की, आपकी क्या कुछ आस्थाएं हैं और कितने समय से आप यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं? देखो, यहाँ मैं बहुत लंबे समय से दर्शन करने आ रहा हूँ और हमारे पारिवारिक समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं जो होती है वो हम यहाँ कहते हैं और उनका समाधान हमको मिलता है। कहा जाता है गणेश जी जो है सारे विघ्न हर लेते हैं, तो आप इसीलिए यहाँ पे गणेश जी महाराज के दर्शन करने हर बुधवार को आते हैं?
जी आता हूँ, क्योंकि इनके इसीलिए इनका नाम विघ्नहर्ता कहा गया है। ये व्यक्ति के सभी प्रकार के जो विघ्न होते हैं जी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर तरह के विघ्न आते हैं। कोई भी काम वो करेगा तो दूसरा नए नए विघ्न आते हैं और उनका समाधान उनको मिलते हैं, इसलिए इनको विघ्नहर्ता कहा गया है। मैं 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, 2022 से आ रही हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। मतलब मुझे खुशी मिलती है और मेरा जो सोचती है वो काम भी होता है। लगभग मुझे आते हुए यहाँ 30 साल हो गए और मेरे सभी काम गणेश जी के आने से हुए। ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ, अगर किसी बच्चे या बच्ची का संबंध नहीं हो रहा है, वो 7 बुधवार यहाँ आ जाए तो उसका संबंध हर हालत में हो जाएगा। ये मैंने इसके कई लोगों को भेजा है और कई लोग यहाँ आके अपने बच्चों का संबंध किया है। तात्कालिक मूर्ति है, यहाँ आने में इतनी शांति मिलती है जो शायद ही कहीं मिलती है। सुबह 6 बजे से 1 बजे तक यहाँ दूध चढ़ता है हर बुधवार। हर पुक्ष नक्षत्र को यहाँ हवन होता है और लोगों की मनोकामना के लिए पूर्ण आहुति दी जाती है। जो उसमें आहुति देते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतने लंबे समय से आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने आ रहे हो, तो कोई ऐसा एक चमत्कार आप बताना चाहेंगे जिसके बाद आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, यहाँ पे मुझे लगातार आना चाहिए? मेरे जब यहाँ आया था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और ये जो 7 बुधवार का मेरे जो मोहन जी है महंत साहब, उन्होंने कहा कि आप यहाँ 7 बुधवार आओ। मैं 3 बुधवार आया और मेरी शादी हो गई। फिर मेरे बच्चा नहीं हुआ था। मेरे 6 भाई हैं, 6 भाइयों की किसी के बच्चा नहीं हुआ था। सबसे पहले बच्चा मेरे हुआ गणेश जी की कृपा से। फिर मेरे नौकरी नहीं थी, फिर गणेश जी के हाथ जोड़ा, मन गया ये भगवान मेरी नौकरी लग जानी चाहिए। मेरे भाइयों की सबकी लग गई, मेरी नौकरी नहीं लगी। तो भगवान ने मेरी नौकरी ऐसे लगाई, लड़के झगड़ के फिर भी मेरे को पास किया। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में लड़ाई हो गई थी, मुझे गेट आउट कर दिया गया था, फिर भी मुझे नौकरी मिली भगवान की कृपा से। मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। फिर मेरा ट्रांसफ़र आउट ऑफ जयपुर था, फिर भगवान के हाथ जोड़ा, मन का भगवान मैं तो हमेशा ही बाहर रहा हूँ, कभी राजसमंद, कभी कोटा, कभी बारा, कभी भीलवाड़ा, मुझे जयपुर तो लाओ। तो भगवान की कृपा से मेरा ट्रांसफ़र जयपुर हो गया और मैं जयपुर CIDCB से मैं रिटायर हुआ, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट से। मेरे तो कृपा है भगवान गणेश जी की, ऐसी कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे पे कृपा नहीं होती है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो आज हमने आपको जयपुर का, न केवल जयपुर का बल्कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा गणेश जी का मंदिर दिखाया, जिस गणेश जी के मंदिर में जो सूर्य देव है, जब वो सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो उनकी जो पहली किरण है वो गणेश जी के चरणों में आती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं गणेश जी के, उनका बताना है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत उनके जीवन में होती है तो वो ये मनोकामना मांगते हैं और गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही इस मंदिर में जो है बिना सिंदूर के ये गणेश जी हैं, जो सफ़ेद मूर्ति गणेश जी की है वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पे भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे जो भक्त हैं वो गणेश जी को न केवल सिंदूर चढ़ा के बल्कि वो यहाँ पे गणेश जी को दूध चढ़ा के दूध से अभिषेक करते हैं। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।